प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है ये अज्ञे द्वारा रचित बाबरा अहेरी शीर्षक से लिया गया है। तो अज्ञे आपको पता ही है, अज्ञे का जो फुल नेम है, जो पूरा नाम है वो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कितना बड़ा नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और ये पहले हम इस कविता को पढ़ देते हैं, इस पद्य को, उसके बाद में इसका अर्थ करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। तो देखो, मैं पढ़ता हूँ। भोर का बाबरा अहेरी, भोर का बाबरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। भोर का बाबरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ छोटी छोटी चिड़ियाँ। पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ छोटी छोटी चिड़ियाँ। मझोले परेवे बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले डील वाले, डोल के बेडोल उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले। मझोले परेवे बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले डील वाले, डोल के बेडोल उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले। तो देखो, पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। भोर शब्द आया। भोर का मतलब होता है प्रातःकाल। आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। मझोले शब्द आया है। मझोले का अर्थ होता है बीच का या मध्य का। परेवे, परेवे कहते हैं पक्षियों को। परेवे कहते हैं पक्षियाँ, पक्षी। परेवे का मतलब होता है पक्षी। परेवे का मतलब क्या होता है? पक्षी। और डील वाले, डील वाले होते हैं बड़ी आकृति के। तो देखो, भोर प्रातःकाल, आलोक प्रकाश, मंझोले कहते हैं मध्य का, और परेवे कहते हैं पक्षी, और डील वाले कहते हैं बड़ी आकृति वाले। तो देखो, इसका हम अर्थ करते हैं। भोर का बाबरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ छोटी छोटी चिड़ियाँ। मझोले परेवे बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले डील वाले, डोल के बेडोल उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले। देखो, इसमें एक शब्द आया अहेरी। मुख्य शब्द यही अहेरी। अहेरी कहते हैं शिकारी को। जो शिकार करता है उसे कहते हैं शिकारी, अहेरी। तो देखो, ये जो अवतरण है ये अज्ञे द्वारा रचित है और बाबरा अहेरी शीर्षक से लिया गया है।
ये जो पद्यांश है इसमें सूर्य को बावला शिकारी बताया गया है। सूर्य को क्या बताया गया है? बावला शिकारी। ये रूपक के माध्यम से कहा गया है इसको कि जो सूर्य रूपी अहिरी है वह अपनी किरण रूपी जाल में रात्रि के अंधकार को अपने में समेट लेता है और फिर सभी की जो कालमा है, अंधकार है, उसका हरण कर लेता है। सूर्य नामक जो बावला शिकारी है, सूर्य रूपी बावला शिकारी, ये अंधकार को समाप्त कर देता है। तो देखो इसमें कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल के समय जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य रूपी जो शिकारी है, सूर्य रूपी शिकारी सबसे पहले उस प्रातः काल के समय लाल लाल किरणों को जाल की तरह चारों ओर फैला देता है। लाल लाल किरणों को जाल की तरह चारों ओर फैला देता है। पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ छोटी छोटी चिड़िया। जाल को चारों तरफ जाल को फैला देता है, फिर वह उस जाल को अपने में समेट लेता है, अर्थात अपनी लाल लाल किरणें होती हैं उसको समेट लेता है और अपनी शुभ्र किरणों को चारों तरफ फैला देता है। मतलब जो उसकी जो शुभ्र किरणें हैं उसको तो फैला देता है, लाल लाल किरणें सुबह सुबह की उसको क्या है कि वो समेट लेता है। पर देखो उस समय क्या है, वे अपने जाल में आकाश में जो तारे दिखाई दे रहे हैं, तारे रूपी जो सभी छोटी बड़ी जो चिड़िया हैं, आकाश में जो तारे रूपी सभी जो छोटी बड़ी चिड़िया हैं, उन चिड़ियाओं को अपने जाल में फंसा लेता है और फंसा करके अपनी ओर खींच लेता है। कहने का भाव तो यह है कि जब सूर्य उदय होता है तो आकाश में जितने भी तारे हैं उसके प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते हैं। इस कारण आकाश में उड़ने वाले मध्यम आकार के पक्षी, बड़े बड़े पंखों वाले पक्षी, विशाल आकृति वाले, विशाल आकार वाले उड़ते हुए जहाज तथा अन्य सभी जीव जंतु उसकी किरणों के जाल से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे सूर्य उदय होता है तो इस संसार में सारी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती हैं। कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, कवि कहते हैं कि कलश त्रिशूल वाले जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के शिखरों से लेकर के, शिखर कहते हैं चोटी, उन मंदिरों के शिखरों से लेकर धरती तक फैला हुआ अंधकार है, उसको वह सूर्य रूपी शिकारी अपने जाल में फांस करके और उसे उठा ले जाता है। तो सूर्य रूपी शिकारी का मतलब यह है कि जो सूर्य है उस जैसे ही उसका उदय होता है तो वह इस संसार की कालिमा को खत्म कर देता है, अंधकार को खत्म कर देता है। इसमें रूपक एवं प्रतीक अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये उसका नेक्स्ट पद है। तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली, तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को गोधूली की धूल को मोटरों के धुएं को भी, गोधूली की धूल को मोटरों के धुएं को भी पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को,
आलोक खची तन्वी रूप रेखा को और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को, जो धुआं यूं उगलती है मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देगी। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, इसमें 2-3 आए हैं कठिन शब्दार्थ। जैसे कि एक पुष्पिताग्र शब्द आया है। क्या शब्द है ये पुष्पिताग्र, पुष्पों से लदी हुई। पुष्पिताग्र का मतलब होता है पुष्पों से लदी हुई। पुष्पिताग्र का मतलब होता है पुष्पों से लदी हुई। और शब्द आए इसमें कर्णिकार, पुष्पिताग्र, कर्णिकार। कर्णिकार कहते हैं एक कनेर नामक एक पौधा होता है। कनेर नामक क्या होता है, एक पौधा होता है, उसको कहते हैं कर्णिकार। तन्वी का मतलब होता है पतली। कृश, पतली या कृश। तन्वी का मतलब क्या था, पतली या कृश। तो देखो ये इसके कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं, और भी आएंगे तो हम आगे बता देंगे। तो पुष्पिताग्र कहते हैं पुष्पों से लदी हुई, कर्णिकार कहते हैं कनेर की, और तन्वी माने पतली या कृश कहते हैं। तो देखो इसका अर्थ करते हैं। तारघर की नाटी मोटी चिपटी गोल दुस्सों वाली उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को, गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की, आलोक खची तन्वी रूप रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को, जो धुआं यूं उगलती है मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देगी। तो देखो ये इस अवतरण में अज्ञे जी क्या कहते हैं कि इसमें सूर्य को एक बावला शिकारी बताया गया है, और जो कचरा जलाने वाली जो चिमनियां होती है उनसे जो धुआं निकलता है उसकी होड़ का वर्णन किया गया है। सूर्य से उसकी होड़ का वर्णन किया गया है। तो देखो कवि अज्ञे वर्णन करते हुए कहते हैं कि तारघर की मोटी चिपटी और गोल धुस्सों वाली, तारघर की मोटी चिपटी और गोल धुस्सों वाली जो चिमनियां हैं, उन चिमनियों को जो दूर से बहुत ही सुंदर लगती हैं, दूर से बहुत ही सुंदर लगती हैं, पर वे उपयोगी हैं, काली हैं और उपयोगी हैं, एकदम काली हैं और उपयोगी भी हैं। उसे भी बावरा अहेरी सूर्य अपना लक्ष्य बना दे। हे बावरा अहेरी सूर्य अपना लक्ष्य बना दे उनको भी। गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की, आलोक खची तन्वी रूप रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों। देखो हे कवि कहते हैं कि हे बावले शिकारी, तुम संध्या के समय अर्थात सूर्यास्त के समय, तुम सूर्यास्त के समय जो उठने वाली जो प्रदूषित धूल होती है उस धूल को, मोटरों से निकलने वाले धुएं को भी, मोटर से निकलने वाले धुएं को भी, और पार्क के किनारे जो कनेर की एक चमचमाते हुए सुंदर फूलों से लदी हुई पतली बेल को भी अपनी किरणों से आलोकित कर दे। अपनी किरणों से उसको भी आलोकित कर दो। कनेर होती है एक बेल का ही रूप होता है, पौधा ही होता है, पर वो बेलनुमा होती है। तो क्या है कि वो कवि कहते हैं कि जो धूल है, प्रदूषित धूल है, मोटर से निकलने वाले धुएं हैं, पार्क के किनारे कर्णिकार की या कनेर की जो सुंदर सी फूलों से लदी हुई जो पतली बेल है, तो अपनी किरणों से उसे भी प्रकाशित कर दे, आलोकित कर दे।
इसी प्रकार कवि कहते हैं कि इसी प्रकार काला धुआं उगलती रहती है और इस प्रक्रिया से मानो वे सूर्य रूपी शिकारी को भी हरा देना चाहती है। वो सूर्य रूपी शिकारी को भी हरा देना चाहती है, उन्हें भी तुम अपना लक्ष्य बना दो। कवि कहते हैं कि ये जितनी भी अच्छी बुरी सारी वस्तुएं संसार के अंदर, उन सबको अपना लक्ष्य बना दो। उद्दंड चिमनियों को जो धुआं में उगलती है, मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी। कवि कहते हैं कि जो ये चिमनियां हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, जो इनसे काला धुआं निकलता है, ये काला धुआं उगल रही हैं, उनको भी अपना लक्ष्य बना दो। तो कवि कहते हैं कि सूर्य होता है, सूर्य अपनी किरणों से सभी संसार में जो अच्छी बुरी जो भी वस्तुएं हैं उन्हें आलोकित करते रहना, और जो इस संसार में जो कालमा छाई हुई है उसे दूर कर देना, यही उसका यही उसका लक्ष्य रहता है। सूर्य का क्या लक्ष्य होता है? संसार के सभी अच्छी बुरी वस्तुएं उनको आलोकित कर देना और प्रकाशित कर देना। तो सूर्य की ये होड़ बताई है उस संसार के जो भी ये वस्तुएं हैं उनसे सूर्य की होड़ बताई है, पर सूर्य इन सबको हरा देता है। कवि कहते हैं कि सूर्य इन सभी को हरा देता है। इसमें प्रकृति चित्रण में कवि ने एक नवीन दृष्टिकोण दर्शाया है और इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास एवं उत्प्रेक्ष अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।